सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 से। आइए देखते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। परंतु इस संसार की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम संसार से, कहता है कि संसार तुमसे जो बैर रखने का काम कर रहा है ना, कहता है वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो इस बात को जानो कि वह सिर्फ तुम्ही से बैर नहीं रखता, वह तुम्ही से बैर नहीं रखता। कहता है कि इस बात को, इस भेद को तुम जान जाओ कि जो संसार और संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे दुश्मनी रखते हैं, तो कहता है कि ये जानो कि तुमसे पहले वह मुझसे बैर रखे। तुमसे पहले वे लोग मुझसे बैर रखे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम संसार के होते तो ये संसार और संसार के लोग तुमसे प्रेम रखते। ये संसार और संसार के लोग जो है वो तुमसे प्रेम रखते, लेकिन तुम संसार के नहीं हो। यीशु मसीह ने कहा परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो। और जो आज तुमसे बैर रखने का काम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए बैर रखने का काम कर रहे हैं कि तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार के नहीं हो। अगर संसार के होते तो तुम्हारे अंदर संसार के गुण होते, सांसारिक स्वभाव होते, चरित्र होते, चाल चलन होते, बोल चाल होते, रहन सहन होते। परंतु तुम संसार के नहीं, तुम तो स्वर्ग के हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज जो तुम स्वर्ग के लिए चुन लिए गए हो तो संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, क्योंकि वे लोग तुमसे पहले मुझसे बैर रखे, क्योंकि मैं इस संसार का नहीं। इसीलिए उसने कहा कि जो संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, बैर रखने का यही कारण है कि तुम इस संसार के नहीं हो। तुम संसार के नहीं हो, इसीलिए तुमसे लोग बैर रखते हैं। वचन कहती है कि वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यीशु मसीह ने कहा देखो तुम संसार में भेजे गए, लेकिन तुम संसार के हो गए थे। और जब तक तुम संसार के थे तब तक संसार तुमसे प्रेम करता था, संसार के लोग तुमसे प्रेम करते थे। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें चुन लिया, इस संसार में से तुम्हें चुन लिया, और जिस दिन मैं तुम्हें स्वर्ग का बना दिया, उस दिन से ये संसार तुमसे बैर रखना चालू किया। क्योंकि उस दिन से तुम संसार के नहीं, तुम स्वर्ग के हो गए। इसलिए कहता तू अचंभा न खाना कि संसार के लोग तुमसे बैर रखते, क्योंकि तुमसे पहले वह मुझसे बैर रख चुके हैं। क्योंकि उसने मुझसे बैर रखा, मुझसे दुश्मनी रखा,
देखिए, इसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यही कारण है कि ये संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार के लोग परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से बैर इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनके अंदर संसार के गुण है और संसार का जो राजा है शैतान है। क्योंकि वे शैतान के लोग होते हैं, क्योंकि जो शैतान के लोग हैं वह परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वह हमेशा बैर करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे अचंभा न खाना कि संसार के लोग तुमसे क्यों बैर रखते हैं। संसार के लोग इसीलिए बैर रखते हैं कि तुम संसार के नहीं परंतु स्वर्ग के। इस बात में हमें और आपको और उन लोगों को खुशी है कि जो लोग परमेश्वर को जानते, पहचानते और समझते हैं। इस बात की खुशी है कि हम संसार के नहीं परंतु स्वर्ग के हो चुके हैं। हमारा घर स्वर्ग में है, इसलिए जब हमारा प्रभु आएगा तो अवश्य है कि हमें अपना स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको पूरे दिन अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इन सब के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, इन्हें हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियों से बचा कर रखिए। पूरे दिन जहाँ भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्याएं इनके जीवन में न आने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में जो निराशा है परमेश्वर, सारी निराशा खत्म होने पाए। इनके जीवन में तो अपनी आशा के दीप जला, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में तेरे ज्योति का प्रकाश चमके और इनके जीवन का अंधकार मिटने पाए और ये ज्योति की संतान बनने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो अपने जीवन में लाचार और बेबस है प्रभु, उनकी लाचारी, उनकी व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर और इनके जीवन में आनंद की आशीष आने दे। हे पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे कि इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं आज प्रभु तेरे स्पर्श के द्वारा उनकी बीमारी जाने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जो नौकरी के तलाश में प्रभु, उनके लिए कोई लक्ष्य खुल जाए। हे परमेश्वर, जो जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, उनको रोजगार का लक्ष्य मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास कोई घर नहीं है उनको घर मिलने की सूचना प्राप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास चलने का साधन नहीं, हे परमेश्वर उनके चलने का साधन प्राप्त होने पाए। हम प्रार्थना करते जो कर्ज से भरा हुआ है प्रभु, उनके कर्ज को चुकता के लिए परमेश्वर कोई मार्ग खोल मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी हे परमेश्वर लोग अपने जीवन में चिंतित है, अपने घर परिवार, अपने जीवन, अपने रोजी रोजगार को लेकर, हे परमेश्वर उनकी सारी चिंताएं समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि एक शेर जो है कि एक शेर के जीवन में घटी हो सकती है। तूने वचन में कहा कि एक शेर, जंगल का जो राजा कहलाता वह शेर भूखा रह सकता है, भूखा रह भी जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये हैं उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ये सब के सब जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, ये सब के सब तेरे डरवैये हैं परमेश्वर, तेरे अधीन रहने वाले, तेरी आराधना प्रार्थना करने वाले, तुझसे प्रेम करने वाले प्रभु। इनके प्रेम के ऊपर अपनी महिमा, अपनी आशीष, अपनी दया को प्रकट कर, ताकि इनके जीवन में जितनी भी दुख है, विपत्तियां है, जितनी भी संकट है वह नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में अपने प्रेम की आशीष से बरसा, ताकि उनके सेवकाई का क्षेत्र प्रभु तेरे आशीष में वह बढ़ता जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
हे परमेश्वर, जिनके घरेलू जमीनी कोई विवाद हो प्रभु, उनका विवाद समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जिसका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है प्रभु, वह मुकदमा इनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तेरे वचनानुसार हम विनती करते कि परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे प्रभु। इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, रोजी रोजगार के ऊपर से हर प्रकार की हानियां बिल्कुल खत्म हो जाए। इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार, इनका रोजगार प्रभु तेरे अभिषेक, तेरे आशीष में भरने पाए। रिखाबा संदो सबाराबा सेले रे बासा खालाबा संदो। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष से भर दे। अपने स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के भीतर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रखबंदे ले रे बा सिंधु सखाराबा सिंधे ले रे। ओ परमेश्वर, तेरे आत्मा का अभिषेक हर एक को होने पाए। सबके सब आत्मिक दान वरदानों में भरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आत्मिक अभिषेक में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आनंद रूपी आशीष से भरने पाए। हम प्रार्थना करते पिता पूरे भारत देश के लिए। हे परमेश्वर, भारत देश के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हे परमेश्वर, हम हर एक मंत्री और हर एक शासन प्रशासन के हर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते पिता। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक को तू आशीष दे, ज्ञान बुद्धि से भर दे मेरे प्रभु, ताकि हर एक के बुद्धि विचारों के अंदर से, हे परमेश्वर, जो गलत भावनाएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, सद्बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो, उनके घर परिवार के लोग स्वस्थ और भले चंगे होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उन्हें ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसी आशीष दे, ताकि इस देश के जनता की और इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कोई भी प्रकार की, हे परमेश्वर, कोई प्रकार की हानियां, कोई प्रकार की समस्या न आने पाए। हे परमेश्वर, जनता के हर व्यक्ति, इस देश के हर जनता में जितने भी व्यक्ति परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हे परमेश्वर, तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर कोई तुझे जाने, पहचाने और विश्वास करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा पूरे राज्य, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलने दे, ताकि तेरे महिमा को सब के सब लोग जाने और पहचाने और विश्वास करें, और सब के सब तेरे राज्य के अधिकारी बनने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम में इनके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही, जौनपुर, यूपी, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।